नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपका LT ड्राइंग सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर आपके सामने उपस्थित हूं। तो यहां से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे पूर्व 1 से लेकर 50 नंबर की श्रृंखला मैं ला चुका हूँ। आज ये उसकी दूसरी वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो 50वें नंबर का जब हमने कल बात करी थी, ठीक है, 50 नंबर तक के हमने प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा था कि हमने कहा था कि 50वें नंबर का जो था, जो विकास भट्टाचार्य हैं वो किस वाद से प्रभावित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो यथार्थवाद से उनका संबंध माना जाता है। ठीक है, वहीं पर आप 51वें नंबर का प्रश्न देखिए। क्वेश्चन ये बहुत दफ़े पूछा गया है कि रणवीर सिंह बिष्ट किस प्रभाववाद के, ये किस वाद से संबंधित है, तो इनका जो संबंध है वो प्रभाववाद का प्रभाव इन पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो रणवीर सिंह है वो है आपके प्रभाववाद का संबंध इनसे, ठीक है, प्रभाव इनसे है। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के कलाकारों का ग्रुप है। देखिए यहाँ पर पूछा जाता है, कई दफ़े पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार किस ग्रुप से संबंधित है, तो आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कलाकारों का ये ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा करके ये पहले हैं। फिर आप देख पा रहे होंगे के एच आरा करके हैं, सैयद हैदर रजा है, MF हुसैन भी आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक कलाकारों का जो ग्रुप था, इस ग्रुप के क्या थे, ये सदस्य थे। हरि अम्बा दास गाड़े करके इनका नाम है। सदानंद बाकरे ये है। कृष्ण है, गायक तोड़े हैं, ये क्या है आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कलाकारों का एक ग्रुप था, उनके ये सदस्य हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है कि इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए इस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1939 में इस ग्रुप को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब वहीं पर आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ला कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये समीक्षावादी ये कलाकार के रूप में हम इनको जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा समय समीक्षावादी जो कलाकार के रूप में जिन्हें हम जानते हैं वो आपके रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है 55 नंबर का प्रश्न। कृष्ण खन्ना की जो चित्रकला में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनकी चित्रकला में हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है वो दक्षिण शैली का प्रभाव इनकी शैली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कृष्णा खन्ना की शैली में हम कौन सा प्रभाव देखते हैं, दक्षिण शैली का प्रभाव हमें इनको देखने को मिलता है। वहीं पर ही आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 56वें नंबर का प्रश्न कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए 1943 में ये इस ग्रुप की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए 57वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पिकासो की अति यथार्थवादी और घनवादी शैली का भावपूर्ण उत्कृष्ट उनके जो अगर बात करूं उनके द्वारा जो 1937 में बनाए गए एक विश्वविख्यात जो चित्र था जिसको हम गुएर्निका के नाम से हम जानते हैं, उसको देखने को मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुएर्निका किसके द्वारा रची है, किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए पिकासो द्वारा। ये किस बात से संबंधित है पिकासो, तो आपको पता है यथार्थवाद और घनवादी ये शैली के क्या थे, ये चित्रकार थे और इनके द्वारा जो ये चित्र बनाया गया था गुएर्निका, ये 1937 में इसको बनाया गया था। ये जो चित्र है आप देखोगे ये कहीं ना कहीं विश्वविख्यात ये चित्र है। ठीक है, अब 58वें नंबर का प्रश्न आप देखिए कि राम कुमार धनवाद से ये प्रेरणा के उपरांत इन्होंने क्या निजी विशेषता वाले कलाकार रहे थे। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब वहीं पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ठीक है 59 नंबर का प्रश्न है कि मद्रास चोल मंडल कलाकारों का एक गांव था। कभी क्वेश्चन बचा है ये मद्रास चोल मंडल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि मद्रास चोल मंडल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कलाकारों का क्या है, एक गांव के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा स्मरण कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 60वें नंबर का प्रश्न है कि KCS पिंकर ने बोला जो मंडल की स्थापना चोल मंडल यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका चोल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल मंडल की स्थापना का जो श्रेय या जिसको योगदान जाता है वो कौन है, ये आपके KCS पिंकर ये करके इनका नाम है। ठीक है, इनको इसका श्रेय जाता है, किसके श्रेय जाता है, चोल मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी।
अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान से आए विस्थापित पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार जो दिल्ली शिल्प जो चक्र संस्थान थे यहाँ से जुड़े थे। कभी क्वेश्चन बनाया जाता है कि पाकिस्तान से जो कलाकार आए थे, जो वहाँ से विस्थापित होकर जो भारत आए थे, तो वो किस ग्रुप से जुड़े थे। तो कौन कौन से ग्रुप, 2-4 ग्रुप के नाम आपको दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दिल्ली शिल्प चक्र जो संस्थान था इस ग्रुप से ये जुड़े थे, इस स्थान से जुड़े थे। ठीक है, देखिए 62 नंबर का प्रश्न है के हैबर कौन थे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था, ये मुंबई ग्रुप के ये नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि मुंबई ग्रुप के जो नेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कोई और नहीं, ये के हैबर को हम जानते हैं। देखिए 63 नंबर का प्रश्न, पैग के सचिव किसे माना जाता है। तो पैग के जो सचिव है FN सूझा ये थे। ठीक है, NF सूझा इनको माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो ये है ग्रुप है 1890 में जिस ग्रुप को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये जो ग्रुप था 1890 का ये ग्रुप था, तो इसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी किस वर्ष ये प्रदर्शित हुई थी, किस वर्ष इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी। तो 1890 का ये ग्रुप था, तो इन्होंने जो अपनी अंतिम प्रदर्शनी या कहें पहली और अंतिम जो प्रदर्शनी लगाई थी वो आपके 1963 में क्या लगाई थी, इन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो ग्रुप का नाम 1890 इसलिए रखा गया था क्योंकि ये पांड्या के मकान जहाँ के कलाकार मिलते थे उसका जो नंबर था वो क्या था आपका 1890 ये था। ठीक है, 1890 रखने का ये जो बेसिकली जो रीजन था, क्योंकि यहाँ पर एक कलाकार थे जो पांड्या करके, उनका मकान जहाँ पर वो तमाम अलग अलग जो ये ग्रुप के जितने भी सदस्य थे ये यहाँ पर आके समीक्षा बैठकें करते थे, यहाँ पर आके मिलते थे, किसी चीज़ में डिस्कस किया करते थे। तो इसलिए इस ग्रुप का जो नाम रखा गया था, तो 1890 ये ग्रुप का नाम पड़ा। और ये कभी किसके मकान पे था, तो ये जो पांड्या के मकान था जहाँ ये कलाकार मिलते थे, और इस का नंबर यही ये था। ठीक है, इसी से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है कि घास का ढेर चित्र मालिका, ठीक है, मालिका चित्रित करने वाला जो कलाकार था वो कौन था। घास का ढेर का जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया था, बेसिकली इतना ही ध्यान में रखिएगा, ये मोने ने इस कृति को बनाया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोने द्वारा विश्व विख्यात चित्र कौन सा उसको माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए घास का ढेर ही वो चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन क्या है, नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र था, जो नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र कौन सा था, क्वेश्चन बनता है तो स्नान स्थल वो था। कभी क्वेश्चन बनता है जो स्नान स्थल है वो किस वाद का ये चित्र है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नव प्रभाववाद का ये चित्र था। जॉर्ज सोरा ने इसको बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो ये स्थान स्थल का जो चित्र था वो किसके द्वारा चित्रांकन किया गया था, तो ये पता होना चाहिए कि ये जॉर्ज ये सोरा था, इनके द्वारा इस चित्र को बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर का प्रश्न, अभिव्यंजनवादी, ठीक है, अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से ये हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है तो आपको पता ना, तो ये जर्मनी से हुआ, क्योंकि ये जो सारा चीज़ आप देख पा रहे हो ना, ये आपका जो LT का जो सिलेबस है उसके से संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला बनाई हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे, पर 20 से 25 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से आपको जो ये 1 से लेकर 100 नंबर की जो श्रृंखला मैंने रखी हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेंगे। देखिए आप 69 का जो प्रश्न है कि अंतिम भोज चित्र के कलाकार किसे माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार अगर आप देखोगे जिन बच्चों ने यूसेट का पेपर दिया था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था, तो अंतिम भोज चित्र के जो चित्र है इसमें कितने सदस्यों को दर्शाया गया है इस पेंटिंग में।
तो वहाँ पर दिया था 10, 12, 14, 15 ऐसे करके दिया था। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो अंतिम भोज जो का जो चित्र है जिसमें ईसा मसीह भी हैं, तो उसमें टोटल 14 लोगों को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अंतिम भोज जो चित्र के जो चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची द्वारा इसको बनाया गया था, जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी उनके ही द्वारा अंतिम भोज का भी चित्र ये बनाया गया था। ये विश्व विख्यात है, ठीक है। आप देखोगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब 17 नंबर का जो प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न क्या करें, माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार ये तीनों थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो कौन सा कलाकार है जो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है। तो आपको ये स्मरण होना चाहिए। अगर बनता है क्वेश्चन तो ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको सीधे माइकल एंजेलो को क्या करना है, टिक लगाना है, ठीक है। अब माइकल एंजेलो कौन है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है, तो आपको पता होना ये एक चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वास्तुकार, ये तीनों विधाओं में ये क्या थे, निपुण थे। अब देखिए 71वें नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीनस का जन्म से संबंधित जो चित्रकार हैं वो किसने बनाया था, वीनस, ठीक है। ये जो वीनस का जो जन्म था वो चेली, ये बोस्तित ये चेली ये है, इनके द्वारा इस चित्र को बनाया गया था। किसको, वीनस का जो जन्म से संबंधित बोस्तित चेली ये हैं, इनके द्वारा इस चित्र को निर्मित किया गया था, ठीक है। अब देखिए 72 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार, ठीक है, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार ये कौन है, ये टर्नर है, ठीक है। इनको माना जाता है इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 73वें नंबर का प्रश्न, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आपको पता होना चाहिए भारतीय चिंतन के अनुसार अगर कला का जो प्रमुख लक्ष्य जो था हृदय स्पर्श और आनंद प्रदान करना, कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन को प्रफुल्लित करना या उसको हर्षोल्लासित से सराबोर कर देना, या कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति कहीं ना कहीं ये कराता है, कौन, भारतीय चिंतन के अनुसार जो कला है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये भी आपके उसमें जो 5वीं यूनिट 4थी यूनिट है उससे संबंधित है कि नाटकीय शास्त्र में भरत मुनि ने, अगर हम देखें तो भरत मुनि ने कितने भावों को की विवेचना की है, तो आपको पता होना चाहिए 49 भावों की यहाँ पर विवेचना किया गया है, जिसमें आप 8 क्या है स्थायी भावों को देखोगे, जबकि, ठीक है, और साथ ही 33 इसमें संचारी भाव देखोगे, 8 सात्विक भाव इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। इसमें फिर 9वां रस भी इसमें जुड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि इसमें नाटकीय शास्त्र में कुल कितने स्थायी भाव हैं, पूछा जाएगा 8 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है, और सात्विक जो भाव हैं वो कितने हैं, आपके 8 हैं, ठीक है। ये याद रखिए, टोटल आपके कितने बन गए, ये 49 ये हैं, ठीक है। अब देखियो 75 नंबर का प्रश्न है। 75 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 संगीतज्ञ जो ये पेंटिंग है, तीन संगीतज्ञ के से संबंधित जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसने द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको बताना चाहिए, ये विश्व प्रसिद्ध पिकासो के द्वारा इस पेंटिंग को निर्मित किया गया है। कभी क्वेश्चन बनता है कि पिकासो द्वारा कौन कौन सी पेंटिंगें निर्मित की गई हैं, अगर ये आता है, ठीक है, तो उसको पिक कीजिएगा। 3 संगीतज्ञ, तो ये पिकासो द्वारा बनाई गई है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी लोक कलाओं से संबंधित जो आपका 5वां यूनिट है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। देखिए मैंने इससे संबंधित वीडियो इस YouTube चैनल पर डाली है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये इसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अब मिथिला क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या किया जाता है, आपके आलेखन से संबंधित या पौराणिक जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उससे संबंधित इसमें चित्र बनाए जाते हैं, चाहे पशु पक्षी आलेखन से संबंधित तमाम चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। और आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं इस लोक कला को GS टैग भी इसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो मिथिला की जो पेंटिंग है उसको हम क्या जानते हैं, मधुबनी के नाम से जानते हैं, जो आपके बिहार राज्य से ये संबंधित है, ठीक है।
जो ये मिथिला की मधुबनी जो पेंटिंग है, इसका नाम, जो ये पेंटिंग का जो उदय माना जाता है, इस पेंटिंग को या लोक कला के जो उदय माना जाता है, ये माना जाता है रामायण काल से माना जाता है, जिस समय राम और सीता का जब विवाह होता है तो उस समय जनक जो आदेश देते हैं कि पूरे शहर को, ये पूरे कस्बे को क्या कर दिया जाए, रंगों से भर दिया जाए। आलेखन चाहे आपके घरों के फर्श में हो या फिर दीवारों पर हो या बाहर आंगन पे हो, हर जगह चित्रकारी की जा रही थी। तो इसलिए इस शैली का या कहीं इस लोक कला का यहाँ उदय हुआ था। ठीक है, अब 77वें नंबर का प्रश्न देख करो कि अब आपका देखिए जो आपका जो दूसरा इकाई है, दूसरे इकाई से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर जो दरबार का जो दृश्य है, वो दृश्य का जो चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताया अब्दुल हसन था, क्योंकि अब्दुल हसन जो था वो आपके व्यक्ति चित्रण बनाने में क्या था, बहुत ज़्यादा निपुण ये व्यक्ति था। इसलिए जो जहांगीर के शासनकाल का अगर कहें तो कहीं ना कहीं प्रमुख चित्रकार की श्रेणी में इसे हम मानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार। ठीक है, अब देखिए 78वें नंबर का प्रश्न, ये क्या क्या कह रहा है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल होता है। देखिए जो बेसिकली जो चित्रकला कपड़े पर जो चित्रित की जाने वाली जो कला होती है, जो उसका आर्ट होता है, वो कहाँ से संबंधित माना गया? तो आपको बताना चाहिए उदयपुर, जो आपकी राजस्थानी शैली के संबंध में जो हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। देखिए एक दूसरी लोक कला आपके सामने आ गई है, इकाई 5वीं साझी कला है कि ये साझी कला किस पर भूमि पर की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तंजावुर चित्रकला। ठीक है, ये जो चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, तंजावुर जो चित्रकला का अगर प्रमुख विषय की बात करें तो इसमें बेसिकली जो बने हैं आपके हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो चित्रों का इसमें अंकन किया गया है। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो नीली रात के चित्रकार किसे माना जाता है? जो नीली रात से संबंधित जो पेंटिंग बनाई है वो किसके द्वारा बनाई है? तो आपको पता होता है आधुनिक चित्रकार या कहें फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुपों से इनका संबंध है। M.F. हुसैन भारत के महान चित्रकारों में से एक, जिसे हम कहते हैं भारत का पिकासो के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके जो इकाई तीसरी है, इकाई तीसरी से ये क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर नंदलाल बसु का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको पता है बिहार के किस जिले में होंगे? मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आप देखो 83 नंबर का प्रश्न है कि जयराम पटेल के रेखांकन पहली नज़र में जो हमें देखने को मिलते हैं वो काले रंग के और एक विस्तार रूप हमें उसमें देखने को मिलता है। कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काले रंग से संबंधित जो चित्रों को किसके द्वारा बनाया जाता है, उनमें जो काली रेखा से संबंधित जो रेखांकन का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए जयराम पटेल द्वारा पहली बार अगर कहे तो रेखांकन की पहली नज़र में काले रंग के एक विस्तार के रूप में उनको हमें दिखाई देते हैं। 84 नंबर का प्रश्न है कि के जी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था? कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? के.जी. सुब्रमण्यम को क्या किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आता है, ये देख पा रहे होगे 85 नंबर का प्रश्न। 85 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई दफ़े पूछा गया है। तो जॉन मीरो की ये कृति है, मीरो द्वारा इसको बनाया गया है। वहीं 86 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ कला महाविद्यालय के ये रहे प्रधानाचार्य के तौर पर इन्होंने कार्य किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 87 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से काम के साथ चित्रकला का संबंध माना जाता है। जो भारतीय संस्कृति के साथ अगर हम देखें, जो आपकी जो 4 लक्ष्य हैं, 4 लक्ष्यों में से कम हम अगर देखें तो काम के साथ जो है किया गया है कला को कहीं ना कहीं उससे संबंधित माना गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 88 नंबर का जो प्रश्न है कि चित्रण के धरातल कितने प्रकार के होते हैं? चित्र का जो धरातल रहता है कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का दिखाई देता है? तो हमेशा वो द्विआयामी दिखाई देता है। और द्विआयामी को अगर हम त्रिआयामी प्रभाव जब लाते हैं तो उसकी गहराई को हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, पहले जो होता है जो चौड़ाई और लंबाई और साथ ही उसकी गहराई जब हम जोड़ते हैं तो वो चित्र क्या बनता है? त्रिआयामी चित्र बनता है। वैसे चित्रण के जो धरातल होता है हमेशा वो द्विआयामी चित्र में ही बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे
89 नंबर का प्रश्न, किसी भी वस्तु अथवा या कलाकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाया जाता है? प्रमाण कहलाया जाता है। याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है? प्रमाण इसे कहा जाता है। अब 90 नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब समान और असामंजस्यपूर्ण जब अवयव जब आप आमने सामने आते हैं, जब हम उनकी पुनरावृत्ति से जो चीज़ें उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में आना निश्चित है। तो यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इसको वॉच करें, समझें कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये शारीरिक रूप के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।